हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है निर्देशांक ज्यामिति। उसकी एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें लिखा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। अब इसका क्या मतलब है? तो इसके लिए मैं क्या करते हूँ, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना देता हूँ। मतलब कि मैं एक्स एक्सिस भी बना देता हूँ, वाई एक्सिस भी बना देता हूँ। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस में किसी भी बिंदु को हम x,0 के तौर पर निरूपित करते हैं या दिखाते हैं। और यही बात अगर मैं y एक्सिस के लिए करूं तो y एक्सिस में किसी भी बिंदु को हम जिस निर्देशांक से निरूपित करते हैं वो होता है 0,y। पहले आपको ये पता होना जरूरी है। ध्यान रखना, x एक्सिस में जो कोई भी बिंदु होता है उसको हम लिखते हैं x,0 और y एक्सिस में कोई भी बिंदु हो उसको हम कैसे लिखेंगे? 0,y। अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा था कि x एक्सिस पे वो बिंदु ज्ञात करना है। मतलब x एक्सिस का एक बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो x एक्सिस के एक बिंदु को हम क्या नाम देते हैं? x,0। इसके बाद तुमसे कहा है कि x एक्सिस में ये जो बिंदु है जिसको तुम्हें ज्ञात करना है, ये इन दोनों बिंदु से समान दूरी पर है। अब इसका क्या मतलब है कि समान दूरी पर है? तो पहले मैं डायग्राम से आपको ये चीज समझा देता हूं। वैसे डायग्राम जरूरी नहीं बनाना, सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। तो वो सॉल्व कैसे करना है, आपको सिर्फ वो चीज ध्यान में रखनी है। तो ये x एक्सिस है और इसमें मैं किसी एक बिंदु को बोल देता हूं x,0। अब इसमें ये जो है 2, -5। अब ये 2, -5 ये बिंदु यहां पर होगा। आपको जरूरी नहीं है ये चीजें दिखाना। और दूसरा है -2, 9, वो ये होगा -2, 9। ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो दो बिंदु मैंने अलग से बनाए हैं, इसका नाम मैं P रख लेता हूं, इसका नाम मैं Q रख लेता हूं और इसका नाम मैं A रख लेता हूं। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन में अब क्या कहा है वो समझते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि x एक्सिस पे वो बिंदु ज्ञात कीजिए जिसको कि हमने x,0 माना है, जो कि ये दिए गए दो बिंदु से समदूरस्थ है। इसका मतलब है कि ये दूरी जितनी है उतनी ही दूरी ये है। अगर ये दूरी 10 होगी तो फिर ये दूरी भी 10 होगी। अगर a से q की दूरी 15 होगी तो a से p की भी दूरी 15 होगी। मतलब कि दोनों दूरियां बराबर है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि आपको AP को बराबर रखना है AQ के। ठीक है। और क्वेश्चन में यही दे रखा है ना कि AP किसके बराबर है? AQ के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम AP निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हम AP निकालेंगे। और AP निकालने के लिए पहले आप दूरी सूत्र लगा लें, जो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये AP निकालना है, तो इसके लिए मैंने पहले दूरी सूत्र लगा दिया। अब जरा ये देखें, जो A है, A के निर्देशांक क्या है? x,0 और दूसरा बिंदु जो P है उसके निर्देशांक क्या है? -2, 9। तो अब आपको क्या करना है कि आपके पास ये जो बिंदु है, आपको क्योंकि A से P की दूरी निकालनी है तो A के बिंदु को नाम दे देते हैं हम x2, y2 और P के बिंदु को नाम देते हैं हम x1, y1। अब इन दोनों बिंदुओं को इस AP के जो दूरी सूत्र है इसमें रखते हैं हम और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम x2 रखते हैं। तो x2 आप देख सकते हैं कितना है। x2 आपके पास है x, फिर माइनस है, माइनस लगा दिया। अब x1 देखते हैं कितना है बच्चों। देखो x1 कितना दिख रहा है आपको? -2। तो यहां हम लिख देते हैं -2 और बाहर होल स्क्वायर। अब यहां पर आते हैं, y2 कितना है ये देखेंगे हम जरा। y2 आप यहां देख सकते हैं 0 है। y2 कितना है? 0। तो y2 की जगह हम 0 रख लेते हैं, माइनस y1 की जगह हम क्या रख लेते हैं? 9। तो हमने 9 रख दिया और स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया।
अब आप ये देखेंगे, आपको दो माइनस एक साथ दिख रहे होंगे, एक ये माइनस और एक ये माइनस। तो जब दो माइनस ऐसे साथ साथ लिखे हो तो उन्हें हटाकर उनकी जगह प्लस कर देते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो। तो अब फाइनली आपके पास यहाँ पर जो चीज आ चुकी है, क्या आ चुकी है, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और ये माइनस नाइन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देख सकते हैं ये है x प्लस टू का होल स्क्वायर। तो x प्लस टू के होल स्क्वायर को इस फॉर्मूले की तर्ज पे कैसे हम सॉल्व करेंगे, a की जगह x रख के और b की जगह 2 रख के। तो a की जगह x रखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई आगे कितना होगा, 2 होगा। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4x। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो x प्लस टू का होल स्क्वायर है इसकी जगह हमें लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, और माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस इन दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं 85 आते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ पर AP निकाल दिया, क्योंकि हमें AP को AQ के बराबर रखना है क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो अब हमारा काम है AQ को निकालना। अब हमारा काम क्या है, AQ को निकालना। तो AQ को निकालने के लिए पहले A के निर्देशांक में यहाँ पर लिख दूं और Q के निर्देशांक लिख देता हूं। मैंने लिख दिए। अब क्या करना है हमें, मैं क्या कर लेता हूं, जो A के निर्देशांक है इसको नाम दे देता हूं मैं x2 y2, और जो Q के निर्देशांक है इसको नाम दे देता हूं मैं x1 y1। तो अब मैं AQ के बीच में दूरी सूत्र लगाऊंगा, जो हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको x2 की जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देखो कितनी है हमारे पास x है, x1 की जगह हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, देखो कितना है, 2 है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, y2 की वैल्यू रखनी है। देखो y2 कितना है, 0, 0 रख दिया, माइनस y1 कितना है, देखो -5, तो ये हो गया -5, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये देखो माइनस माइनस प्लस दिखाई दे रहे हैं, तो 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये 25। अब हमारे पास यहाँ पर है, अब ये देखो इसके बाद क्या करना है हमें, ये हमारे पास देखो क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर है उसको भी हम इसी तर्ज पे कैसे लिखेंगे, आप a की जगह x लिखो और b की जगह 2 लिखो। आप a की जगह x लिखो और b की जगह क्या लिखो, 2 लिखो। 2 की जगह तो 2 आएगा, a की जगह x आएगा और b की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4। तो अब आप देख सकते हैं आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ओपन मैंने यहाँ पर कर दिया है, देखिए। तो इसकी जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, और इसको अगर आगे सॉल्व करें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस 29 है। तो बच्चों देख सकते हो कि हमने ये जो निकाला इसका नाम है AP, नहीं AQ है इसका नाम, और इसका नाम AQ है, और ऊपर हमने क्या निकाला, AP। आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो AP है और AQ है ये दोनों दूरियां बराबर हैं। तो AP हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85,
और ए क्यू हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग ले लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग ले लेते हैं। वर्ग लेने पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ आप क्या कर दो, इस तरीके से स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ करना होता है, एक तरफ नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 और ये क्या है, स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कट गया और यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कट गया, ये हमेशा ध्यान में रखें, स्क्वायर रूट को काट देता है। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 और यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास आगे क्या बचा, 4x प्लस 85 इक्वल टू माइनस 4x प्लस 29। इक्वल टू के इस तरफ और इक्वल टू के इस तरफ अगर चीजें एक जैसी हो तो वो कट जाती हैं। अब इसको मत काट देना, ये 4x और ये 4x मत काट देना, क्योंकि ये प्लस 4x है और ये माइनस 4x है, दोनों एक जैसे नहीं है, इसलिए कट नहीं सकते। अब मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ और इसको यहाँ से भगा देता हूँ। तो ऐसा करने पर ये तो उतार दूंगा और ये जो माइनस 4x तुम यहाँ लेके आ रहे हो तो ये प्लस 4x हो गया और प्लस 29 पहले से है। 85 को जब तुम वहां लेके आओगे तो माइनस 85 हो जाएगा और 4x प्लस 4x हो गया बच्चों 8x। अब यहाँ पर हमें इसको माइनस करना है, तो ये शायद आ रहा है माइनस 56। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 56 ओवर 8। 56 को 8 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 7, जो कि हमारे पास कितना आ गया, माइनस 7। तो आपको याद है कि x एक्सिस के निर्देशांक का नाम हमने क्या रखा था, x,0 और x की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस 7। तो हमारा उत्तर क्या है, माइनस 7,0। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सारा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।